आज फिर उपस्थित हूँ मैं एक बीएसएनएल से जुड़ी वीडियो को लेकर। तो दोस्तों बीएसएनएल की 4G के बारे में एक न्यूज़ आई है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों अभी फ़िलहाल सीमा पर जो सियाचिन बॉर्डर की तरफ बहुत ही ज़्यादा जो है तनातनी बनी हुई है दोनों सेनाओं के बीच, चाहे वो चीन की सेना हो चाहे वो इंडियन सेना हो। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है एक अलग सा बदलाव आ रहा है कि टेलीकॉम सेक्टर में भी इन दोनों लड़ाइयों को लेकर। दोस्तों मैं आपके लिए बता दूं कि 15 तारीख के लिए यानी 15 जून के लिए एक लड़ाई हुई थी चीन की सीमा के बीच और भारत की सीमा के बीच। वो एक नदी है, उस नदी के आसपास कहीं लड़ाई हुई थी, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा रॉड डंडा ये जो आदि हथियार थे, गोली नहीं चलाई गई थी, इनसे जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा था दोनों सेना को, जिससे कि भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे और कम से कम 40 से 45 जो है चीनी सैनिक भी मारे गए थे उसमें। तो दोस्तों इसी को देखते हुए अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया है टेलीकॉम सेक्टर के बारे में, यानी मेनली डिपेंडेंट है ये बीएसएनएल के 4G पर। तो चलिए बात करते हैं और बात करेंगे सैली के बारे में भी, लेकिन उससे पहले जानते हैं इस खास न्यूज़ को। अगर हुआवे ZTE सौदे को रद्द करने के लिए मजबूर किया जाता है तो वोडा आइडिया एयरटेल को भारी भुगतान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों मैं आपके लिए बता दूं, हुआवे एंड ZTE और एरिक्सन ये तीन कंपनी हैं, तीनों ही चाइनीज़ कंपनी हैं जो कि इक्विपमेंट सेल करती हैं टेलीकॉम सेक्टर के। जो टावर होते हैं, जो स्पेक्ट्रम होते हैं 3G 4G 2G या 5G, जिनके ये स्पेक्ट्रम होते हैं उनके इंस्ट्रूमेंट ये तीनों ही कंपनियां सेल करती हैं। और दोस्तों मैं आपके लिए बता दूं, चाहे ये प्राइवेट हो चाहे ये गवर्नमेंट कंपनियां हो टेलीकॉम सेक्टर की, यानी आपके लिए बता दें कि आइडिया और एयरटेल दोनों ही प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियां हैं। ये भी कंपनियां चाइनीज़ माल मंगाती हैं अपना नेटवर्क अपग्रेड करने के लिए। तो दोस्तों इस पर काफ़ी ज़्यादा पहले से ही कर्जा है, चाहे वो एयरटेल हो आइडिया हो। टेलीकॉम ने कहा है कि हुआवे और ZTE के साथ कारोबार को कम करने या रोकने के लिए सरकार के पास कोई संदेश नहीं था। दोस्तों मैं बता दूं आपके लिए कि इस प्रकार से सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था। अगर ये चाइनीज़ आर्मी अगर इंडिया पर अटैक नहीं करती या लड़ाई नहीं होती तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सामान आ रहा था, नेटवर्क अपग्रेड किया जा रहा था और भी बहुत सारी बातें, सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन दोस्तों ये इस घटना को देखते हुए सब कुछ बंद कर दिया गया। चाइनीज़ कोई भी माल नहीं खरीदा जाएगा इंडिया के अंदर। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा ये एक बुरी खबर हो सकती है एयरटेल के लिए और आइडिया के लिए, क्योंकि दोस्तों इन पे काफ़ी ज़्यादा बकाया है। और दोस्तों ये बीएसएनएल के लिए भी है, क्योंकि इन दोनों ही प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियों को बीएसएनएल अकेले के पीछे नहीं खदेड़ा जा सकता है। BIL का UKR 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है, जिसमें से लगभग 7,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है, जबकि एयरटेल का लगभग 43,980 करोड़ रुपए आंका गया है, जिसमें से कि 18,000 करोड़ रुपए से थोड़ा अधिक है। दोस्तों आपके लिए बता दें कि 7,000 करोड़ रुपए केवल अभी आइडिया ने भुगतान किया है और जिसमें कि 18,000 करोड़ रुपए से थोड़ा सा अधिक एयरटेल ने पे किया है चाइनीज़ कंपनियों को। पहले से ही उसका उधार ले रखा है, अभी AGR उसका दिया नहीं है इन लोगों ने। वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल को चीनी विक्रेता बकाया में क्रमशः 600 से $650 मिलियन और $300 मिलियन का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। दोस्तों बता दें कि इन दोनों ही कंपनियों पर AGR बकाया यानी कर्ज बकाया है एयरटेल और आइडिया पर। अगर BSNL के जो इक्विपमेंट हैं या फिर प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं, एयरटेल जियो वोडाफोन, ये अगर चीनी कंपनियों से सामान नहीं खरीदती हैं तो वो अपना कर्जा मांगेगी, वो अपना AGR चुकता करने को कहेगी कि चलिए मत खरीदिए लेकिन हमारा पैसा अभी के अभी चाहिए। और दोस्तों आपके लिए बता दें कि इंडिया के अंदर जियो को छोड़कर जितनी भी टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियाँ हैं, सारी की सारी कंपनियाँ घाटे में चल रही हैं। तो ये कैसे पैसा जो है उसका दे पाएंगे। अगर वे हुआई और ZTE के साथ मौजूदा उपकरण अनुबंध रद्द करने के लिए थे और भविष्य के प्रस्ताव के साथ साथ युगल के लिए वर्जित हैं, एक परिदृश्य है जो कि वोडाफोन आइडिया से वित्तीय सिरदर्द का कारण बन सकता है। तो दोस्तों
पहले ही वोडाफोन आइडिया इतना अच्छा नहीं ग्रो कर पा रहे हैं, पहले ही तंगा तंगी चल रही है इसमें भी पैसों की। और ऊपर से अगर ये नहीं खरीदती हैं सामान, यानी जो टेंडर है वो बीएसएनएल का वो रद्द किया जाता है, तो ये भी कंपनियां घाटे में जाएंगी। अगर वोडाफोन आइडिया और एयरटेल को अचानक चीनी भाषा से नेटवर्क गियर खरीदने के लिए रोका जाता है तो हुआवे और जेटी के पास कोई विकल्प नहीं हो सकता। लेकिन दो असाध्य उद्योगों को जल्दी से पैसे वसूलने के प्रयासों के लिए गियर आपूर्ति के लिए उन पर बकाया है। दोस्तों टेलीकॉम हालांकि भारत सरकार और हुआवे जेटी के साथ अपने व्यापार को प्रतिबंध करने या रोकने के लिए अभी तक कोई जानकारी नहीं दी थी, लेकिन अभी जानकारी दे दी है कि सामान नहीं खरीदा जाएगा। दोस्तों मैं बता दूं कि जियो इसलिए इसमें बचने वाला है क्योंकि जियो इससे नहीं खरीदता, जियो नोकिया से खरीदता है जो कि न्यूजीलैंड की कंपनी है, इसलिए, और एरिक्सन से खरीदता है तो वो बच जाएगा। वोडाफोन आइडिया के वेंडर को हुआवे और जेटी के वेंडर का अनुमान क्रमशः $450 मिलियन और $150 मिलियन का है, जबकि एयरटेल को नेटवर्क गियर खरीदने के लिए हुआवे का लगभग $300 मिलियन चुकाने का अनुमान है। टेलीलैप मौजूदा सेवाओं के लिए रखरखाव के लिए दोस्तों ये जो है काफ़ी ज़्यादा एक घटना हो सकती है इसके लिए बीएसएनएल के लिए भी, क्योंकि बीएसएनएल अगर सामान नहीं खरीदता है तो दो जो टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियां हैं दोनों ही ठप होने वाली हैं। ये डिपेंड करता है बीएसएनएल, क्योंकि बीएसएनएल फ़िलहाल खरीद रहा है इससे इंस्ट्रूमेंट, और अगर ये इंस्ट्रूमेंट नहीं खरीदता है तो चीन के लिए लगेगा कि जो प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियां हैं, जैसा कि मोदी सरकार ने कह रखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्पीच दी थी उसमें बोला था कि हम किसी भी चाइनीज़ माल का उपयोग नहीं करेंगे, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो या कोई भी चाइनीज़ प्रोडक्ट हो, हम उसका यूज़ नहीं करेंगे, पूरी तरह से उसका बहिष्कार करेंगे, क्योंकि हमारी जो इंडियन आर्मी है उस पर फालतू में जो अटैक किया गया था काफ़ी ज़्यादा, उससे जो है इंडियन आर्मी को नुकसान हुआ क्योंकि 20 सैनिक शहीद हुए हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा एक सोचने वाली घटना है। अगर सामान नहीं खरीदा जाता है तब तो 50,000 रुपये का जो बकाया है, 50,000 करोड़ रुपए का, वो एयरटेल के लिए वापस करना होगा, और ऐसे में सरकार को उसको सपोर्ट करना होगा क्योंकि सरकार ही ये कर रही है। और दोस्तों बीएसएनएल का टेंडर होना था 24 जून के बाद, और उसका भी देखते हैं कि क्या होता है। फ़िलहाल 24 जून तक उसके आवेदन मांगे गए थे, जो वेंडर बनना चाहते हैं तो वो लोग इसका करें आवेदन, और 24 जून के बाद उसके लिए रिवील किया जाएगा, रिजल्ट रिवील किया जाएगा कि कौन इसका वेंडर घोषित किया गया है और काम चालू किया जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर ये फ़िलहाल जैसी सिचुएशन चल रही है कि सामान लिया जाएगा चाइनीज़ कंपनी से, नहीं लिया जाएगा, लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, बार बार के ये ऐसी न्यूज़ आ रही हैं बार बार, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक सोचने वाली बात हो सकती है बीएसएनएल के लिए, क्योंकि अगर नहीं लिया जाना है तो क्लियर कट हो जाए कि नहीं लिया जाना है, तो इंडिया जो मेक इन इंडिया के सामान है, मेक इन इंडिया के 4G इंस्ट्रूमेंट हैं, उनका यूज करेगा बीएसएनएल। लेकिन अभी यही क्लियर नहीं हो पा रहा है कि लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान सुने तो दोस्तों उनके बयान से क्लियर हो जाता है कि नहीं लिया जाएगा। अगर अभी ये दूसरा जो है उसने पंगा अटका दिया कि 50,000 करोड़ रुपए का जो एजीआर है वो हमारे लिए दिया जाए। देखते हैं कि क्या फ़िलहाल इसके बाद न्यूज़ आती है, सामान चाइनीज़ कंपनी से ख़रीदा जाता है या नहीं ख़रीदा जाता है, वो देखते हैं। दोस्तों 24 जून के बाद इसका 4G का टेंडर हो जाएगा, पता चल जाएगा कितने दिन में 4G लग जाएगा, उसी के बाद बीएसएनएल की जो सिचुएशन है वो हैंडल हो पाएगी, अच्छे से बीएसएनएल चल पाएगा। तो दोस्तों अभी सैलरी भी नहीं दी गई है बीएसएनएल के एम्प्लॉय की, मई की सैलरी काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुकी है। दोस्तों बता दें कि एक बार हुआ था कि 1 महीने सैलरी डिले हुई थी, लगता है ये दूसरा महीना भी ऐसा ही होगा कि ये 1 महीने डिले हो। दोस्तों 15 दिन तो डिले, 20 दिन तो डिले हर महीने की हो ही जाती है, लेकिन ये लगता है कि महीना पार भी कर सकती है। दोस्तों मैं आपके लिए बता दूं कि जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं उनकी सैलरी पे कर दी गई है, 1 महीने की पे कर दी गई है। और दोस्तों मैं आपके लिए इसके साथ साथ ही बताना चाहूँगा कि ये जो टावर है, टावर पर जो गार्ड रहते हैं जिनकी की ज़मीन है जो कि किराया है वो भी रिलीज़ कर दिया गया है। दोस्तों 2 से 3 महीने का जो किराया वो रिलीज़ कर दिया गया है, वो आप लोग जाके अपने बैंक अकाउंट में चेक करिए, अपने टेक्नीशियन से पूछिए, एसडीओ से पूछिए कि हमारा पेमेंट क्यों नहीं आया है। तो दोस्तों यूपी वेस्ट सर्किल की ये बात कर रहा हूँ मैं, यूपी वेस्ट सर्किल में पे कर दी गई है। आप अपने सर्कल में देखिए क्योंकि सभी सर्कल में ज़्यादातर पे कर दी गई होगी, तो
आई होप आपके लिए वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। जैसे ही बीएसएनएल से रिलेटेड कोई न्यूज़ मेरे लिए मिलती है जो कि आपके लिए वेरी यूज़फुल हो सकती है, तो मैं आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करते जाना, और दोस्तों वीडियो को शेयर करिए अपने उन साथी एम्प्लॉय के साथ जो फिलहाल इससे अपडेट रहने के बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय दोस्तों।